नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, जहां हम लाते हैं हर वो खबर जो आपके समाज और राजनीति से जुड़ी हो। आज हम एक ऐसे बेहद दिलचस्प और विवादित मुद्दे पर चर्चा करेंगे जो हाल ही में बहुत चर्चा में है। वो है वक्फ के मामले में होने वाले सुधार और क्यों कुछ मुसलमान इन सुधारों से ऐतराज जता रहे हैं। क्या इसके पीछे कहीं उनका जागीरदारी का डर तो नहीं छिपा हुआ? क्या वक्फ की संपत्तियों पर सुधार की बात करने से वाकई किसी वर्ग को नुकसान हो सकता है? और क्या यह सुधार वक्फ संपत्तियों की दुरुपयोग को रोकने के लिए सही कदम है? आइए इस मुद्दे पर गहराई से बात करते हैं। सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि वक्फ है क्या। वक्फ मुस्लिम समुदाय की एक धार्मिक संस्था है जिसमें लोग अपनी संपत्तियों को समाज की भलाई के लिए दान करते हैं। ये संपत्तियां धार्मिक कामों के अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज की अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल होती है। अब सवाल ये उठता है कि अगर वक्फ को समाज की भलाई के लिए दान किया जाता है तो इस संपत्ति का सही इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा है? क्यों कुछ वक्फ संपत्तियां अक्सर विवादों में रहती हैं? क्यों कई बार इन संपत्तियों का दुरुपयोग होता है? केंद्र सरकार ने वक्फ मामले में सुधार लाने की कोशिश की है। इसके तहत वक्फ संपत्तियों का लेखा जोखा और उनकी सही इस्तेमाल सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाए जा रहे हैं। इस सुधार की शुरुआत से ही कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। अब सवाल ये है कि जब सुधार की बात की जा रही है तो कुछ मुसलमान क्यों इसका विरोध कर रहे हैं? क्या उन्हें वाकई इन सुधारों से कोई डर है? विरोध करने वाले लोगों का कहना है कि यह सुधार वक्फ के स्वतंत्र संचालन में दखलंदाजी कर रहे हैं। उनका यह भी कहना है कि वक्फ संपत्तियों की देखरेख में जो पारंपरिक तरीके थे तो वो अब बदलने की जरूरत नहीं है। विरोध करने वाले लोगों का कहना है कि यह सुधार वक्फ के स्वतंत्र संचालन में दखलंदाजी कर रहे हैं। उनका यह भी कहना है कि वक्फ संपत्तियों की देखरेख में जो पारंपरिक तरीके थे वो अब बदलने की जरूरत नहीं थी। उन्हें डर है कि कहीं इन सुधारों के नाम पर उनकी संपत्तियां और अधिकार छीनने की कोशिश ना हो। यह विरोध मुख्य रूप से उन लोगों का है जो वक्फ से जुड़े पारंपरिक पदों पर काबिज हैं। वे कहते हैं कि वक्फ संपत्तियों का सही इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है तो उसका दोष उन पर क्यों डाला जा रहा है। उनका यह भी कहना है कि सरकार के हस्तक्षेप से उनकी जागीरदारी को खतरा हो सकता है। कुछ लोग यह मानते हैं कि वक्फ की संपत्तियों को सरकारी नियंत्रण में लेने से उनकी प्रतिष्ठा और शक्ति में कमी आ सकती है। कहीं ना कहीं यह भी डर है कि अगर वक्फ को सरकारी नियमों के तहत चलाया गया तो इन संपत्तियों पर उनका अधिकार कम हो सकता है। अब यह सवाल उठता है कि क्या वक्फ सुधारों से यह डर वाकई सही है? क्या वक्फ संपत्तियों का सरकारी नियंत्रण इस हद तक जरूरी है? वक्फ सुधार का मुख्य उद्देश्य यह है कि इन संपत्तियों का सही और पारदर्शी तरीके से इस्तेमाल हो। अगर वक्फ की संपत्तियों के सही हाथों में नहीं है तो उसका नुकसान केवल मुस्लिम समुदाय को नहीं बल्कि समग्र समाज को होता है। अगर सरकार वक्फ के मामले में पारदर्शिता लाती है तो यह न केवल मुस्लिम समाज बल्कि सभी भारतीयों के हित में होगा। कई बार हम सुनते हैं कि वक्फ की संपत्तियां विवादों में घिरी होती हैं। यहां तक कि कई सरकारी जमीनें भी वक्फ संपत्तियों के रूप में चिन्हित कर दी जाती हैं। अगर इन संपत्तियों का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं होगा तो उनका नुकसान समाज को होगा। इसलिए वक्फ सुधारों की जरूरत है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह संपत्तियां सही उद्देश्य के लिए उपयोग हो रही हैं। विरोध के बावजूद यह ध्यान में रखना जरूरी है कि वक्फ सुधार का उद्देश्य सिर्फ प्रशासनिक हस्तक्षेप नहीं बल्कि एक बेहतर और अधिक पारदर्शी व्यवस्था स्थापित करना है जिससे वक्फ संपत्तियां समाज की भलाई के लिए पूरी तरह से काम कर सके। अब जो सबसे अहम सवाल है, क्या वक्फ सुधार से वाकई जागीरदारी का डर है? ये सच है कि जो लोग वक्फ से जुड़े पारंपरिक पदों पर काबिज हैं, उन्हें यह चिंता हो सकती है कि सुधार से उनका प्रभाव कम हो जाएगा। लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि जब कोई व्यवस्था पुरानी हो जाती है तो उसमें सुधार जरूरी हो जाता है। यह सुधार सिर्फ एक वर्ग के फायदे के लिए नहीं बल्कि पूरे मुस्लिम समुदाय और समाज के फायदे के लिए है। हमारे समाज में जागीरदारी की परंपरा बहुत पुरानी है और समय के साथ यह परंपरा बदलनी चाहिए। वक्फ की संपत्तियों का उद्देश्य समाज की भलाई करना है, ना कि किसी खास व्यक्ति या वर्ग का लाभ उठाना।
अगर हम वक्फ के सुधार की दिशा में सही कदम उठाते हैं तो यह न केवल मुस्लिम समुदाय को बल्कि पूरे देश को एक नई दिशा दे सकता है। एक ऐसा समाज जहां वक्फ की संपत्तियां सही तरीके से समाज की सेवा में लगी हों और जहां पारदर्शिता और जिम्मेदारी हो। दोस्तों, वक्फ सुधार एक महत्वपूर्ण कदम है जो केवल मुस्लिम समाज की भलाई के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के विकास के लिए आवश्यक है। जब हम सुधारों की बात करते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि यह सुधार किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है, बल्कि यह हर वर्ग के लिए फायदे का सौदा है। आपका क्या कहना है इस बारे में? क्या वक्फ सुधार से जागीरदारी का डर वाकई सही है? क्या वक्फ संपत्तियों का सही इस्तेमाल हो रहा है? अपने विचार हमसे साझा करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि खबर के हर चौराहे पर पोस्टमैन मिलेगा आपको सत्य के संदेश के साथ। जय हिंद, जय भारत।